हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम शेयर मार्केट के बेसिक समझेंगे कि शेयर मार्केट में इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। एक्चुअली पूरा शेयर मार्केट कैसे काम करता है, हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमें एज ए बिगिनर हमें क्या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ये सारा आज हम समझेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट जैसे आप ऐसे समझो, जैसे हम सुपर मार्केट होता है हमारे शहर में, या सब्जी मंडी होती है जहाँ पर अलग अलग फल मिल रहे होते हैं, अलग अलग सब्जियां मिल रही होती हैं। जैसे सुपर मार्केट होता है, सुपर मार्केट में कहीं कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं। इस टाइप में ही शेयर मार्केट होता है जहाँ पर स्टॉक बेचे और खरीदे जाते हैं। भारत में बेसिकली दो ही स्टॉक एक्सचेंज हैं जो मुख्य हैं। एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में जैसे हमारा सेंसेक्स काम करता है, बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है। एनएससी का इंडेक्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। तो बेसिकली हम समझते हैं कि एनएससी और बीएससी पे स्टॉक खरीदे कैसे जाते हैं, बेचे कैसे जाते हैं, और इक्विटी क्या होता है, और शेयर खरीदे तो उसमें प्रॉफिट कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। शेयर मार्केट में इक्विटी को हम समझते हैं। इक्विटी का मतलब है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, और इक्विटी में आप शेयर खरीदते ही आप उस कंपनी के पार्टनर या हिस्सेदार बन जाते हो। इक्विटी बेसिकली जो मुख्य लोग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो, जिनको लग रहा है आगे मार्केट ऊपर जाएगा, ये इस कंपनी का शेयर आगे जाएगा, वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। इक्विटी खरीदने के बाद उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। आपने आज शेयर खरीदे, आप 20 साल बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, कल बेचो, 50 साल बेचो, 10 साल बाद बेचो, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। बट उसमें आपको जितना क्या शेयर है उतने ही पैसे आपको देने पड़ते हैं। मान लो अगर रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये है, तो आपको एक शेयर खरीदना है तो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो 20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर मान लो आपने शेयर 2,000 रुपये खरीदा, वो 2500 हो जाता है, तो आपको 500 रुपये पर शेयर मुनाफा होगा। अब जितने भी आपने शेयर लिए उसको मल्टीप्लाई, आप जितने पॉइंट्स शेयर ऊपर चढ़ा, जितने रुपए ऊपर बढ़ा, वो आपका प्रॉफिट है। ऐसे ही अगर शेयर नीचे जाएगा तो वो आपका नुकसान है। और दूसरा, आप डिविडेंड है, कुछ कंपनियां हैं जैसे रिलायंस भी देती है, और कोल इंडिया भी देती है, पीएनबी बैंक भी देता है। काफ़ी कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट, जब उनका सालाना प्रॉफिट होता है, तो उसमें से वो डिविडेंड आपको प्रॉफिट में से भी हिस्सा देते हैं। क्योंकि अब मैंने आपको जैसे बताया कि आप उस कंपनी में, उस कंपनी जिस कंपनी के आप शेयर करते हो उसके आप पार्टनर बन जाते हो, हिस्सेदार बन जाते हो, तो वो मुनाफे में से भी कुछ कंपनी आपको प्रॉफिट देती है जो सीधा आपके अकाउंट में आता है। ये बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि ये जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, वो बेसिकली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है, इसी को खरीदता है। दूसरा आ जाता है अपना फ्यूचर और ऑप्शन। फीचर ऑप्शन आज जो भी शेयर मार्केट में आता है, वो सबसे पहले फीचर और ऑप्शन, स्पेशली ऑप्शंस को ही पकड़ता है। वो ऑप्शंस में ही काम करना चाहता है, फ्यूचर में ही काम करना चाहता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर आपको अगर एक शेयर खरीदना है 2,000 का, तो आपको 2,000 ही देने पड़ते हैं। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में जैसे आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे आप मार्केट में गए, आपने दो चीज़ें लेनी है, तो वो आपको जिस जो भाव होता है उसमें देता है, बट आप बल्क में खरीदते हो तो आपको वो कुछ सस्ता लगाता है, वो चीज़ें आपको कम दाम में मिल जाती है। ऐसे ही फ्यूचर है। फ्यूचर को जब आप खरीदते हो तो उसमें बल्क में आपको क्वांटिटी मिलती है, जिसका मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली फ्यूचर फ्यूचर है की जरूरत क्यों है। फ्यूचर लोग जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जब उनको लगता है कि आज यहाँ से कुछ मार्केट में न्यूज़ है, कुछ गलत न्यूज़ है या खराब न्यूज़ है जिसके कारण मार्केट नीचे जाएगी, तो वो वहाँ से फ्यूचर से अपनी पोजीशन को हेज कर लेते हैं, जिससे फ्यूचर को सेल कर देते हैं। बाइंग की उनकी पोजीशन पहले ही है, अगर मार्केट नीचे जाए तो फ्यूचर से पैसा कमाते हैं। तो वो दोनों साइड पैसा कमाते हैं। और इसलिए लोग फ्यूचर को हेजिंग के रूप में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और काफ़ी लोग कम पैसा, कम कैपिटल में आते हैं और जिससे फ्यूचर में अपना काम करते हैं, तो उसको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। और एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि अगर अगर रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये का है और आपको 500 शेयर खरीदने हैं, तो मोटा मोटी आपको आज के दिन मानो रिलायंस का शेयर 1,380 रुपये है, और आपको 500 शेयर खरीदने हैं, तो 1,380
मल्टीप्लाई 500, तो आपको 6,90,000 रुपये पे करने पड़ेंगे रिलायंस के 500 शेयर खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप इसका फ्यूचर बाय करते हो, जैसे रिलायंस का 28 अक्टूबर का मैं फ्यूचर बाय करता हूँ, तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो मुझे 1,21,000, ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास पे करने पड़ेंगे, और उसमें मुझे क्वांटिटी मिलेगी 500। मतलब एक एक 500 अगर आप इक्विटी में बाय करते हो तो आपको 6,90,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं आप इसका फ्यूचर बाय कर लेते हो तो आपको 1,25,000 के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आप, इसलिए लोग कम कैपिटल में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए फ्यूचर को बाय करते हैं। बट फ्यूचर का बेसिकली, फ्यूचर में रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मान लो आपने इक्विटी बाय किया हुआ है, तो आज आपने आज बाय किए हैं शेयर, मैं जैसे आपको पहले भी बताया था, उसको आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब आपका दिल करे, जब आपको लगे प्रॉफिट है, तब आप उसको बेच सकते हो। बट अगर आपने फ्यूचर बाय किया है तो आपको उस मंथ के एंड में उसकी एक्सपायरी है, मंथ के आखिरी बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होती है, तो उस दिन आपको वो सौदा काटना ही पड़ेगा। आपका फ्यूचर उस दिन एक्सपायर हो जाएगा, उसकी एक एक्सपायरी है, और उस दिन आप चाहे नुकसान में हो चाहे प्रॉफिट में हो, बट आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा और उसको आपको काटना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बट लेकिन लोग कम कैपिटल से आते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ्यूचर और ऑप्शंस में ही काम करते हैं। और अब इससे आगे हम बात करते हैं ऑप्शंस की। अब ऑप्शंस में क्या करते हैं, ऑप्शन में कॉल होता है, पुट होता है। लोग जो जैसे जिनको एक्सपीरियंस होता है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग इक्विटी बाय कर लेते हैं, उसके शेयर ऊपर होते हैं, जब नीचे उनको लगता है मार्केट जाएगी तो उसको हेज करने के लिए फ्यूचर को बाय करते हैं। ऐसे ही जो लोग फ्यूचर बाय कर लेते हैं बट उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो वो ऑप्शंस भी बाय कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ये सिर्फ आप उसको, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे फ्यूचर मैंने आपको बताया, 500 क्वांटिटी के लिए आपको 1,25,00,000 रुपये देना पड़ेगा। इसमें आपको और भी कम पैसा देना पड़ता है, क्वांटिटी आपको उतनी ही मिल जाती है। मान लो आपने 50 रुपये का प्रीमियम खरीदा रिलायंस का, 50 रुपये का प्रीमियम खरीदा रिलायंस का, तो आपको पे करने पड़ेंगे, और इसका भी लोड साइज आपका फ्यूचर जितना ही होता है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 500 गुना 50 का खरीदा, तो आपको पे करने पड़ेंगे 25,000 रुपये। जो मतलब आपका 6,90,000 रुपये में काम चल रहा था, वो आपका काम चल रहा है फ्यूचर में 1,25,000 रुपये में। जो आपका 1,25,000 में काम चलता है, वो आप उससे भी कम कैपिटल यूज होती है ऑप्शंस में। तो आप लोग कहोगे कि ऑप्शन से ही ठीक है, फिर तो सर ऑप्शन ही बाई कर लें, 25,000 रुपये तो चाहिए। बट इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस में काफ़ी चीज़ें काम करती हैं, डेल्टा है, थीटा है, विगा है, वो बहुत सी चीज़ें काम करती हैं। तो वो, इसका भी एक्सपायरी वही है लास्ट मंथ की थर्सडे को। उस दिन ये प्रीमियम आपको लग रहा है कि 2700 जाएगा, 2700 का प्रीमियम 50 है, तो 50 से ऊपर जाएगा तो उसकी वो वैल्यू रह जाएगी। अगर उससे नीचे रहा तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो मोटामोटी इसमें रिस्क थोड़ा सा फ्यूचर से कम इसलिए होता है कि इसमें सिर्फ आप प्रीमियम का ही नुकसान सहते हो, उससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता। मान लो आपने 25,000 रुपये लगा के 50 रुपये प्रीमियम का ऑप्शन खरीदा, तो आपका मैक्सिमम नुकसान भी 25,000 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट अगर आपने फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर में आपका नुकसान कितना भी हो सकता है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप उसमें कितना भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन भी, काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, कोई ऑप्शन सेलिंग करता है। सेलिंग बाइंग क्या होता है, ऑप्शंस में थीटा वीगा डेल्टा क्या होता है, इस बारे में सब हम आगे बात करेंगे। तो अभी अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सीखो मार्केट को, अच्छे से मार्केट में काम करो, पहले उसका चार्ट पैटर्न, ठीक है, उसका ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो थीटा वीगा अच्छे से समझो। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शंस की, जिसमें जिसको आप यूज़ करके मार्केट में आसानी से पैसा बना सकते हैं, जिसके लिए हम आगे हमसे आपसे बात करूँगा। आगे आपको वीडियो आएंगी जिसमें अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज आएंगी, बाइंग की भी आएंगी, सेलिंग की भी आएंगी। मैं आपको दोस्तों ये विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ो, आप 100% महीने में प्रॉफिटेबल रहोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बट उससे पहले आप वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, तभी बस शेयर मार्केट में काम करने का फायदा है। आप बिना सीखे बिना समझे ऑप्शन बाइंग करोगे, प्रीमियम जीरो हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे मार्केट में काम करने का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।